अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े बुझे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि अमीर इंसान ही वो जिसके पास सेहत है, हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत नहीं है, हदायत नहीं है, तो यकीन माने कि आप एक गरीब इंसान हैं। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा दो दुआएं मांगते रहा करें। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो तो एक बड़ी ही खुशखबरी है उन लोगों के बारे में जो ओवर स्टे हैं। पहली तो भाई बुरी बात है जी ओवर स्टे होना, लेकिन जो ओवर स्टे हैं और जो लोग बार बार कहते हैं कि जी कोई एजेंट है जी, बताएं जी हमने जाना है जी, तो इस तरह करके काफ़ी लोग जो है वो रब्ता करते हैं और फिर एजेंट जो है वो बहुत पैसे मांगते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है बहुत अच्छी खबर है और इज़्ज़त से जा सकते हैं और इज़्ज़त से दोबारा वापस आ सकते हैं। वो क्या खबर वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर 2, क्या मल्टीपल विजिट वीज़ा ओपन नहीं होगा, इस वीडियो में जो है थोड़ी अपडेट करूंगा। नंबर 3 जो है वो क्या मल्टीपल विजिट वीज़ा लोगों का किसी का लगा है, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है मुझे तस्वीरें भेजी हैं, तो उस बारे में थोड़ा आपको गाइड करूंगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया जाए, कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और मालूमात इकट्ठी करने में, चीज़ें एडिट वगैरह बहुत मेहनत होती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है ये। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो खुशखबरी क्या है, क्योंकि हमें खुशखबरी का ज़्यादा इंतज़ार होता है और कम ही लोगों को जो है वो खुशखबरियाँ सुनने को मिलती हैं। तो वो खुशखबरी भैया ये है कि जी अब 1 मुहर्रम से स्टार्ट हो गया हुआ है कि जिसका वीज़ा एक्सपायर हो गया हुआ है, यानी ओवर स्टे हो गया विज़िट वीज़ा, तो वो अपना जो उसको फ़ाइन है, यानी जो रसूम वगैरह है, कोई भी फ़ाइन है, चाहे ट्रैफिक फ़ाइन है, किसी किस्म का भी उनको फ़ाइन है, वो पे करे। पे करने के बाद अबशर से तवासुल के थ्रू, तवासुल की ऑप्शन होती है अबशर में, वहाँ पे जाए और वहाँ पे जाके जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स मुराद के अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा, जो उसने रसूम पे कर दी हुई है उसके स्क्रीनशॉट बना के एक फ़ाइल बनाए, 1 MB से ज़्यादा ना हो, और वहाँ मेंशन कर दें जी प्लीज़ एक्सटेंड माय विज़िट वीज़ा। तो आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा उसमें टिकट करानी है और वापस चले जाना है कि नहीं। इज़्ज़त के साथ जाएं और इज़्ज़त से वापस फिर आ सकते हैं। तो ये 1 मुहर्रम से शुरू हो चुका है, यानी 26 जून से शुरू हो चुका है और 1 महीने का टाइम है जी। इस महीने के टाइम के अंदर अंदर आप लोगों ने जो ओवरस्टे वाले इस चीज़ से फ़ायदा उठा लें और खुदारा दोबारा ऐसी हरकत मत करें, और ये बड़ा अच्छा मौका है, इससे फ़ायदा लाजमी उठाएं जो ओवरस्टे वाले हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे मल्टीपल विजिट वीज़ा कि अब दोबारा ओपन नहीं होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि मल्टीपल विजिट वीज़ा दोबारा ओपन नहीं होगा। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि चंद दिन में जो है वो आपको नज़र आएगा कि मल्टीपल विजिट वीज़ा ओपन हो गया है, ऑप्शन आ गई हुई है। हमारा जो ये पड़ोस है, क्या नाम है, अफगानिस्तान, उसका सिंगल मल्टीपल जो है वो वैसे ही शुरू से ही ओपन है। तो उम्मीद है कि भाई जो उनका ओपन है तो शायद हमारा भी जो है वो, और भी बाकी जो उनके आसपास के लोग हमसाए हैं उनका भी ओपन हो जाए। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है परमानेंट बंद है, थोड़ा टाइम ले रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अनकरीब खुल जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जिसको जल्दी है वो सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करें, जिसको नहीं जल्दी वो थोड़ा वेट करें। ये आप पे डिपेंड करता है आपको जल्दी है या नहीं जल्दी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आप चलें कि आपको अभी ज़रूरी आना है तो फिर सिंगल एंट्री है, वो लग रहा है, जमा हो रहा है, वो सारा कुछ हो रहा है, उसमें कोई किसी किस्म की जो है वो परेशानी नहीं है। बस जो मल्टीपल है वो अभी नहीं लग रहा। अच्छा, तीसरे नंबर पे जी किसी भाई ने मुझे, बल्कि 2-3 लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि देखें जी फ़लाँ का मल्टीपल लगा है। अच्छा, जब मैंने देखा उसको तो उसमें जो है वो एक देखें डेट जिसमें वीज़ा लगा है, यानी एक डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि 27/6/2025 को वीज़ा लगा है। तो वैलिड अंटिल देखे जो वो लिखा हुआ है, सितंबर की डेट है कोई, तो वो जो है 25 है, पता नहीं 27 इस तरह डेट लिखी हुई थी, तो वो उसके मुताबिक यानी जून को लगा है, सितंबर में ख़त्म हो रहा है, वैलिड अंटिल सितंबर की फ़लाँ डेट है। तो कितने महीने हुए? ये तो 3 महीने हुए। मल्टीपल तो 1 साल का होता है, यानी 1 जनवरी अगर 2025 को मसलन लगा है तो वो 1 जनवरी 2026 को जाके ख़त्म होना चाहिए पेपर पे। तो ये तो 3 महीने बाद पेपर पे एक्सपायर हो रहा है, और नीचे ठीक है मल्टीपल लिखा हुआ है। तो अगर इसको लेके चलते तो फिर मल्टीपल है आपका तो 3 महीने है, तो इसका मतलब 3 महीने का आपका मल्टीपल लगा जी। अब 3 महीने में इन आउट कर सकते जितनी बार मर्जी,
या दूसरा ये है कि आपका 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले मल्टीपल विजिट वीज़ा एक्सपायर होने से 5 दिन पहले आप एग्जिट री एंट्री करें, आपको 3 महीने फिर मिल जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन उसके बाद तो एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि आपका पेपर पे एक्सपायर हो गया, फिर तो आप एग्जिट री एंट्री भी नहीं कर सकते, आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो मल्टीपल तो 1 साल का जो है वो हमें चाहिए, वो तो इन आउट 1 साल में अब हम जितनी बार मर्जी करें। तो वो उसकी तलाश में अगर वो किसी का जो है वो लगा तो वो बताए मुझे, लेकिन मेरे जानने वाले हैं जिनको मैं जानता हूँ उनमें से किसी का मल्टीपल नहीं लगा, सिंगल लगा है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है भाई ये वाला जो है वो मल्टीपल है, यानी वो साल वाला। ये आपके सामने ही है कि उन्होंने कहा जी नहीं जी ये साल वाला, ये साल वाला। तो मैंने कहा यार भाई आप वैलिड अंटिल देखें कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज़ है और ये वीज़ा वैलिड अंटिल ये डेट सितंबर की है, जून को लगा सितंबर ख़त्म है, तो 3 महीने बाद वैसे ही ख़त्म है, तो साल तक कैसे रहेगा बंदा। तो ये वैसे कॉमन सेंस की बात है, बहरहाल होता रहता है ऐसे। तो इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह ताला सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।